देखो तुम पे विश्वास करके तुमको काम पे रख रहे हैं, लेकिन काम कर पाओगे ना टाइम पे? क्योंकि इस काम में समय की बहुत कदर है। अगर समय पे काम नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलता इस काम में, बता दिए। और अगर इस काम को तुम समय पे खत्म नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ 3 चीज होगा। पहला, तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। दूसरा, तुम हमसे गाली खाओगे। तीसरा, कस्टमर से तो अलग गाली खाओगे। ये याद रखना, जब भी कस्टमर ऑर्डर लिखाएगा उसके 30 मिनट के अंदर, वो कद्दूपुर के किसी भी कोने में हो, वहाँ पर तुमको पिज्जा पहुँचा देना है। लेट नहीं होना चाहिए, काहे कि 30 मिनट से लेट हुआ तो कस्टमर पैसा नहीं देगा। और अगर कस्टमर पैसा नहीं दिया तो वो मेरा नुकसान होगा। मेरा नुकसान मतलब तुम्हारा नुकसान, ये याद रखना। सेठ जी, हमारा नाम काला कद्दू है। आप हम लोग पर विश्वास कर सकते हैं। हम बहुत वफादार आदमी हैं और टाइम का भी पक्का है। आपका काम 30 मिनट क्या 20 मिनट में कर देंगे। खाली चाबी तो दीजिए। कौन सा चाबी चाहिए तुमको? अरे सेठ जी, गाड़ी का चाबी। और किस चीज का चाबी? पिज्जा डिलीवर कैसे करेंगे बिना गाड़ी का? अभी तुमको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा, काहे कि तुम अभी नया काम पकड़े हो, तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, गाड़ी लेके भाग गए तो। दूसरा बात कि अगर तुमको हम गाड़ी दें, कल को तुम एक्सीडेंट कर दिए, तुमको चलाने आता है नहीं आता है वो भी हमको देखना है। तीसरा बात, ये कद्दूपुर बहुत छोटा जगह है, हर जगह गाड़ी लेके जाने का क्या जरूरत है? कहीं इमरजेंसी होगा तो हम अपने बताएंगे कि गाड़ी लेकर जाना है या नहीं जाना है। ऐसे तुमको सब जगह पैदल पहुंचाना है पिज्जा, काहे कि 2 महीना तुमको चेक करेंगे कि तुम काम सही से कर रहे हो या नहीं। और ऐसे भी कद्दूपुर बहुत ही छोटा सिटी है, यहाँ पहुंचाने के लिए तुमको गाड़ी का भी जरूरत क्या है? पहले पैदल पहुंचाओ। अच्छा लगा गाड़ी देंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो गाली देंगे, समझे? और ये साला हमको गाली देगा बोल रहा है। और सबके घर जाएंगे, घूमेंगे। कई लोग के यहाँ तो जाएंगे तो लड़की सब भी मिलेगी, काहे कि पिज्जा तो लड़की लोग मंगाती है ज्यादा, उस लोग से भी मिल लेते हैं इसी बहाने। लेकिन ये हमको बोला पैदल पहुंचा सबके यहाँ। अब हम इसका काम छोड़ भी नहीं सकते हैं, काहे कि पापा से लड़ के आए हैं कि हम जाएंगे पैसे कमा कर दिखाएंगे। अब यहाँ करना पड़ेगा काम, मजबूरी में पैदल ही जाना होगा सब जगह। और क्या करेंगे? चलो कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे करना होगा। धीरे धीरे मक्खन लगा लगा कर बॉस को पटा लेंगे हम। और अगर काम अच्छे से करेंगे तो बॉस को अपने आप पट जाएगा हमसे। अच्छा सुनो, अभी हम जा रहे हैं घर, किसी का फोन आएगा तो ऑर्डर ले लेना और उसके बाद पिज्जा पहुंचा देना, ठीक है? हेलो, कौन? हेलो, पिज्जा घर से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं, बोलिए। ऑर्डर लिखाना है? नहीं नहीं, हम लोग को कोई भी ऑर्डर नहीं लिखाना है, अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा तो लिखवा देंगे। ऐसे क्या चीज का ऑर्डर मांग रहे हैं? मसाला वसाला का क्या? अरे हम ऑर्डर नहीं मांग रहे हैं, बुड़बक हो क्या तुम? हमको ऑर्डर लिखाना है पिज्जा का। ओह अच्छा अच्छा, आपको सर पिज्जा का ऑर्डर लिखाना है। माफ कीजिएगा, हम समझे नहीं। क्या बढ़िया से हमको समझा नहीं पाए ना। अरे इसमें समझाने जैसा है क्या जो हम तुमको समझाएंगे, बेवकूफ आदमी? ऑर्डर लिखो। देखिए सर, तमीज से बात कीजिए। हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ का नौकर है, आपका नौकर नहीं है जो आप हमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हम भी एक कार्टून है, जैसे आप एक कार्टून है। हम चाहते तो आपको बोल सकते थे कार्टून जात, नहीं ना बोले तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम बकवास मत करो, ऑर्डर लिखो 3 पिज्जा का। और ये बताओ, 1 पीस पिज्जा कितने का पड़ेगा? 150 का पड़ेगा। अच्छा बताओ, 5 लोग हैं, 3 पीस में हो जाएगा ना? देखिए सर, हम आपका पेट तो कभी चेक नहीं किए कि आपका पेट है या कुआं है। ऐसे अगर चाहिएगा तो 1 पीस में भी 5 लोग खा लेगा। अब आपके पेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका पेट कितना बड़ा है। अरे हमारा पेट वैसे ही है जैसे तुम्हारा पेट है, नॉर्मल इंसान है हम भी। हम कोई पहलवान नहीं है जो 10 पिज्जा एक बार में खाएंगे। हम बस ये पूछ रहे हैं कि सही ढंग से अगर आदमी खाए पिज्जा तो 5 लोग खा लेगा ना 3 पिज्जा में से? काहे कि हम फर्स्ट टाइम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, इससे पहले हम कभी पिज्जा खाए नहीं है। घर पे बच्चा लोग जिद किया तो मंगवा रहे हैं। देखिए सर, हम भी कभी पिज्जा नहीं खाए हैं तो आपको कैसे बताए? हम नौकर आदमी है, हम लोग के भाग्य में सिर्फ गाली होता है मालिक लोग का। और अगर आप लोग जैसे कस्टमर लोग को लेट से पहुँचाए तो आप लोग भी गाली देते, पैसा काट लेते हम लोग गरीब आदमी लोग का। क्या करें बताइए सर, हम लोग गाली खा सकते, पिज्जा नहीं। देखिए जैसे आप हमको अभी ऑर्डर लिखा है, अगर मान कर चलिए हम 2-4 मिनट लेट कर दें पिज्जा पहुंचाने में तो आप तो पैसा नहीं दीजिएगा, गरीब आदमी का पैसा खा लीजिएगा, गाली दीजिएगा सो अलग। और उसके बाद क्या होगा? मालिक हमारा तनख्वाह काट लेगा और गाली देगा। तो बताइए बिना पैसा के पिज्जा कैसे खाएंगे बताइए? अरे रो मत बाबू, हम ऐसा आदमी नहीं है कि 5-10 मिनट लेट हो जाएगा तो तुम्हारा पैसा काट लेंगे। हाँ ये बात अलग है कि कंपनी फैसिलिटी दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। काहे कि हम लोग किसी का हक नहीं मारते हैं बाबू, जिसको किसी का हक मारना होता है वो लोग ये सब काम करता है। कंपनी अपना अच्छा सर्विस देता है और लोग इसका गलत फायदा उठाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम 5-10 मिनट तुमको लेट होता है तो ये मत सोचना कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम आराम से आओ। काहे कि आज भी कद्दूपुर में हर आदमी बेईमान नहीं है, कुछ ईमानदार है। तो एक काम करो बाबू, 3 पीस पिज्जा लेके आओ और अपना पैसा लेके जाओ, और उसमें से तुमको कुछ मिले तो तुम भी पिज्जा खरीद के खाओ, ताकि आगे कस्टमर को बता पाओ कि 3 पिज्जा में से 5 लोग खा सकता है। एड्रेस लिखो, कचरे की दुकान नाली के बगल में और हमारा मकान पड़ोस वाली के बगल में। ठीक है सर, लिख लिए। लेकिन ये बताइए पड़ोस वाली का मकान कहाँ है? अरे वो
हमरे बगल में है ना, तुमको इतना बढ़िया से एड्रेस समझाए, आ जाना, तुमको मिल जाएगा हमारा एड्रेस। और सुनो, पिज्जा हमको चाहिए, पड़ोस वाली को नहीं, उसका एड्रेस मत पूछो, नहीं तो मोटकी खा जाएगी हमारा पिज्जा। लेकिन याद रखना 5th फ्लोर पे हमारा घर है। अरे हम तो 7 मिनट पहले ही पहुंच गए, अब आराम से पहुंचा देंगे, अब हड़बड़ नहीं है। लिफ्ट में चढ़ते हैं तुरंत पहुंच जाएंगे, खाली भगवान साथ दीजिएगा लिफ्ट चले, काहे कि अगर सीढ़ी से जाएंगे तो 5वां फ्लोर है, वहाँ तक जाने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। और ये साला क्या गजब लड़की है रे, ये तो मलाई लग रही है, मलाई। हाथ में पिज्जा, सामने मलाई, मुंह में तो पूरा पानी आ गया रे। ये जॉब तो बड़ा अच्छा है, हम सोचे थे कि लड़की लोग से मिलेंगे पिज्जा के बहाने, ये तो पहले ही दिन हमको लड़की मिल गई। इसको तो पहुंचाना भी नहीं है पिज्जा, देखो कैसे मिल गई हमको लिफ्ट में अकेले। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हम इससे कुछ बात करें, हम दोनों का दोस्ती हो, इसीलिए तो लिफ्ट में खाली हम दोनों हैं। और मेरे हाथ में है पिज्जा, लड़की लोग को बहुत पसंद आता है पिज्जा। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पिज्जा पसंद है? और ये लड़की जवाब कहीं नहीं दे रही है, हमारा इंसल्ट हो रहा है। और ये हमारा फ्लोर आ गया, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, ऐसे भी चाचा बोले हैं कि अगर लेट भी हो गया तो भी चलेगा। अभी हम इस लड़की का घर देखेंगे, ये किस फ्लोर पे उतर रही है, फिर इसको अपना पैसा से खरीद कर पिज्जा खिलाएंगे, पटा के रहेंगे इस लड़की को हम। काहे कि काला कद्दू को बहुत मजा आता है चैलेंज में, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा नहीं। ये लड़की हमको भाव नहीं दे रही है ना, इसको इतना पटाएंगे तो मेरे आगे पीछे घूमेगी। पिज्जा दे दिए ना सर, पैसा दीजिए। लेट हो गया बाबू, अब पैसा नहीं मिलेगा, 30 मिनट के अंदर पहुंचाना था ना पिज्जा, 40 मिनट हो गया अब। अरे सर 10 मिनट तो लेट हुआ, ज्यादा कहाँ लेट हुआ है, आप तो फोन पर भी बोले थे कि लेट होगा तो कोई बात नहीं, हम किसी का हक नहीं खाते हैं। अरे ये सब हम तुमको कब बोले थे, हम तुमको फोन किए और 3 पीस पिज्जा का ऑर्डर लिखा है, बस। क्या बकबक कर रहे हो, हम पागल है जो ये सब बोलेंगे? कौन पागल आदमी होगा जो 450 रुपए का पिज्जा मंगवाएगा और ठंडा खाएगा? अरे पागल तो हम है जो तुम्हारा बात पर विश्वास करिए फोन पर, अब यहाँ पर झूठ बोल रहा है कि हम तुमको कब बोले? अपना मुंह से बोला था शर्म करो, नहीं तो मुंह में कीड़ा पड़ेगा तुम्हारा। साला तुमको फ्री में खाना था, तभी तुम इतना नाटक किया हमारे साथ फोन पर, इमोशनली हमको बुड़बक बना दिया। बोल रहा था कद्दूपुर में अभी भी ईमानदारी बचा हुआ है, हम ईमानदार है, हम किसी का हक नहीं खाते हैं। तुम साले पिज्जा खाता है, वो भी फ्री वाला, हक नहीं खाता, हरामखोर। देखो बेटा, इस दुनिया में जितना भी कार्टून जिंदा है ना, वो सबको एक दूसरे का हक मार के ही खाता है। लेकिन ये बात तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम भी जब छोटा थे ना तो हमको भी ये बात समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारा बाबूजी हमको बहुत बार समझाया, लेकिन हमको बचपन में समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे हम बड़ा हुए हमको सब समझ में आ गया कि इस दुनिया में जिंदा रहना है तो हक मारो और जिंदा रहो, क्योंकि तुमको अपने हक का कोई नहीं खाने देगा, इसीलिए दूसरे के हक का खाओ। तो अब पिज्जा दे दिए ना, तो यहाँ से जाओ, लेकिन ये सुन के जाओ, जो बातें मैंने अभी तुमको बोली ना, ये बातें तुमको किताबों में नहीं मिलेगी। किताबों में मिलेगी तो तुमको सिर्फ ईमानदारी, लेकिन असली दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता है बेटा, नहीं भरता है। अपना पेट भरने के लिए सब लोग एक दूसरे को गिद्ध की तरह नोचते हैं। ये बात तुमको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम तुमको पैसा नहीं दिए तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची होगी। और अब जब तुम अपने मालिक के पास जाओगे और वो तुम्हारा तनख्वाह काटेगा और तुमको गाली देगा, तब तुम्हारे दिल को और भी ज्यादा ठेस पहुंचेगी। और जितनी ज्यादा ठेस पहुंचेगी तुम्हारे दिल को, उतना ही ज्यादा बड़ा तुम मक्कार बनोगे और हमारी तरह बहुत सारा हड़प के खाओगे। काहे कि देखो बेटा, समझा रहे हैं, तुम्हारा बाप नहीं है लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। इतना बात समझाने का भी लोग पैसा लेता है, लेकिन हम तुमको फ्री में समझा रहे हैं। समझ में आया क्या? देखो, अगर ये तुमसे पिज्जा हम खरीद के खाते तो एक बार खाने के बाद हम जरूर बोलते कि बेकार में 450 रुपया खर्चा हो गया कुछ ही मिनटों में, इससे बढ़िया तो दाल रोटी बना के खा लेते। और देखो, हड़प के खाने के बाद अंदर से खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, और ये भी नहीं कहेंगे कि 450 रुपया बर्बाद करके खाया है। और उसके बाद इच्छा होगा तो दाल रोटी भी बना के खा लेंगे। कहे बेटा, समझ में आया क्या? अरे साला हरामखोर, चुप! हमको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है हमको। फोन पर ईमानदारी का बात कर रहा था, यहाँ पर हमको उल्टा ज्ञान दे रहा है। सोच रहा है कि हम तुम्हारा बात पर ताली बजाएंगे, खुश होंगे, खुश होंगे। हमरा पैसा दे दो, नहीं तो तुम जानते नहीं हम कौन है, हम काला कद्दू हैं। ऐसा ग्रहण है ना, जीवन में लग जाएंगे ना तो जीवन में फ्री खाने का सोच भी नहीं पाओगे तुम। अरे भागे ऐसे, भागो! तुमसे साला तमीज से बात कर रहे तो तुम फटानी दिखा रहे हो। जूता खोल के मारेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। निकलो अपना घर से, बताएंगे ना किसी भी पब्लिक को तो मार मार के तुम्हारा हड्डी तोड़ देगा। एक तो लेट से पिज्जा पहुंचाते हो, ऊपर से फुटानी दिखाते हो, फुटानी। निकल। अभी तो जा रहा बेटा, लेकिन तुम ये याद रखना कि आज के बाद तुम पिज्जा नहीं खा पाएगा। ऑर्डर तो दो बेटा, कहीं भी तुम पिज्जा का। हमको अगर पता चल गया ना तो उसमें मिला कर देंगे जहर। एक बार खाएगा ना फ्री का, जीवन भर के लिए फ्री हो जाएगा। तुम साले हमको बेवकूफ बनाया ना साले, हमको दिखाएंगे तुमको हम। पिज्जा देकर आए ना, पैसा दो। अरे
पैसा खा गया, पैसा नहीं दिया हमको, गाली देके भगा दिया और ज्ञान दे रखा बड़ी का बेटा रख के खाओ रख के खाओ। अरे तुम टाइम पे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? नहीं 10 मिनट लेट हो गए थे, लेकिन वो हमको फोन पर बोला था लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, हम ईमानदार आदमी हड़प करने खाते हैं। अरे साले तुमको समझाए थे ना, टाइम पर पहुंचाना है, ग्राहक का बात नहीं सुनना है, जो हम सुनाए वो सुनो, ग्राहक का बात सुनता है। पहला दिन में तुम नुकसान करवा दिया, तनख्वाह तो अब तुम्हारा काट ही देंगे, लेकिन तुमको आज छोड़ेंगे नहीं। सुनो रे काला कद्दू, टाइम पे पिज्जा डिलीवरी कर देना कस्टमर को, लेट मत करना। पिछले बार भी तुम लेट कर दिया था, कस्टमर को फ्री में देना पड़ा पिज्जा हम लोग को। ऐसे ही तुम करते रहेगा तो मेरा तो पिज्जा का दुकान बंद हो जाएगा। अगर अगला बार से गलती हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, समझा? मन लगा के काम नहीं करता है तुम। अरे सेठ जी हम पिछली बार टाइम पर ही निकले थे, लेकिन अब शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया तो हम क्या करें, लेट हो जाता है। अरे तुम चुप रहा, तुम्हारे लिए खाली ट्रैफिक बढ़ा है क्या? भोला के लिए नहीं बढ़ा है? भोला कैसे जाता है टाइम पे देके आ जाता है, तुम खाली इधर उधर घूमता है और नाटक करता है। अरे सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा फुल्टा आरोप नहीं लगाइए मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि सेठ जी रोक लिए थे आप, इसीलिए हमको लेट हो गया। चुपचाप से जाके चंपक जी को पिज्जा दे के आओ। अरे हाँ जा रहे। अरे बेटा गोरा कद्दू, काला कद्दू को फोन करके बोलो तो, घर जब आएगा ना शाम में तो लौकी लेते हुए आएगा। आज रात में लौकी बनाएंगे। ठीक है पापा बोल देते हैं। अरे यार अब फिर किसका फोन आ रहा है? हेलो काला कद्दू। अरे क्या हो रे पागल, काय बार बार फोन करता है? तुम्हारे चक्कर में हमको हमारा सेठ जी डांटते रहता है कि तुम लेट पिज्जा पहुंचाता है, हमारा तनख्वाह काट लेगा। अपने तो घर में बैठा रहता है, काम पर हम आते हैं ना, तो फोन मत किया करो हमको, जो भी बात करना घर में किया करो, बार बार फोन करते रहता है। अरे पागल तुम है, हम तुमको फोन नहीं करते हैं, पापा हमको बोले काला कद्दू को फोन करके बोलो कि शाम में जब आएगा वापस घर पे तो लौकी लेते हुए आएगा, क्योंकि रात में आज वो लौकी बनाएंगे, इसीलिए फोन किए, समझा? हमको कोई शौक नहीं है तुमको फोन करने का, ज्यादा बकवास कर रहा है। काम करता है तो कोई एहसान नहीं करता है, समझा? 4 रोटी भी मिलता है पापा की तरफ से तुमको, और घर का झाड़ू पोछा कौन करा? अभी हम कर रहे हैं ना। स्थिति खराब हो गया हम लोग का, तो सबको मिलकर ना काम करना पड़ेगा। आया बड़ा हमको दिखा रहा है, फोन रखो पागल कहीं का, दिमाग खराब करता है। अरे हाँ रख रहे। अब अगर फोन किया ना तो बता देंगे तुमको, होशियार बनता है। अरे यार फिर फोन कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसको, आज इसको बढ़िया से गरियाएंगे हम। अरे पागल तुमको बोले ना फोन नहीं करेगा, बार बार जूता मारकर मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बार बार फोन करता है। अरे पागल लड़का, क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ हमको मारेगा? हम पिज्जा का ऑर्डर दिए, हमारा पिज्जा कहाँ है रे? तुम्हारा मालिक को फोन करके कंप्लेन करते हैं, फोन करके पूछते हैं तुमसे पिज्जा कहाँ है, तो हमको बोलता है जूता मारेगा। अरे चंपक जी बोल रहे हैं क्या? सॉरी सर, हमको लगा कोई और है, कहे कि कोई बार बार हमको परेशान कर रहा है ना, इसीलिए उसको हम ऐसा बोलना चाह रहे थे, आपको नहीं। आपका तो पिज्जा लेकर हम आ ही रहे हैं, रास्ते में हम आ रहे हैं। अरे ठीक है, दूसरा को बोल रहा था तो आइंदा नाम पढ़ के फोन उठाया करो, समझे? अरे सर कितना धूप है, गाड़ी चलाते हैं तो दिखाई नहीं देता है, स्क्रीन में काला काला स्क्रीन दिखाई देता है, कहे कि हम ब्राइटनेस कम रखते हैं ना, आंख न खराब हो जाए मेरा। अच्छा जो भी है, जल्दी पिज्जा लेके आओ, बहुत भूख लगा है, इतना देर लगाते हो लाने में, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। अरे नहीं सर, ऑर्डर नहीं कैंसिल कीजिएगा, लेकर आ रहे हैं, नहीं तो हमारा सेठ जी हमको दुनिया से कैंसिल कर देगा। अच्छा तो आओ, जल्दी आओ। बेटा गोरा कद्दू, काला कद्दू को फोन करके बोला ना लौकी के लिए? हाँ पापा बोल दिए। हाँ तो एक काम करो, उसको फोन करके ये भी बोल दो कि 10 किलो आटा भी लेके आएगा, वो भी तो खत्म हो गया है। अभी जाके देख रहे किचन में तो आटा है ही नहीं, रोटी कैसे बनाएंगे रात में? अरे पापा अभी उसको फोन कीजिए, हम नहीं करेंगे। अरे काहे नहीं करोगे, क्या हो गया फिर? अरे पापा फोन करते तो उल्टा सीधा बोलता है, चिल्लाने लगता है फोन पे, कहता है फोन नहीं करो नहीं तो मुंह तोड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलता है, हम नहीं करेंगे फोन उसको, ज्यादा बोलता है हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा, अभी बहस हो गया था, हम नहीं करेंगे, आप कीजिए। अच्छा हम ही करते हैं, पागल है वो, थोड़ा सा काम क्या करता है, बौखला जाता है। अरे यार परेशान कर दिया हमको, बार बार फोन पे फोन किया जा रहा है, अब जो भी होगा सबको करिएंगे, चाहे वो बुढ़ाई क्यों नहीं हो। यार पागल बार बार फोन क्या कर रहा है, घर आकर इतना लाठी मारेंगे ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे पागल, अपना बाप का मुंह तोड़ेगा? हाँ अपना बाप का मुंह तोड़ेगा तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। अरे पापा आप हैं क्या? पता नहीं था हमको, लेकिन आपको भी चैन नहीं है क्या? शांति से नहीं बैठ सकते हैं, बार बार हमको फोन करके डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? काम धंधा नहीं आपके पास? अरे तुम चुप रहो, बोलता है काम धंधा नहीं है क्या? घर कौन संभाल रहा है? काम धंधा नहीं है तो एक फोन क्या कर दिए चिल्ला रहे हो? हेलो जवाब कहीं नहीं दे रहा है। अरे हेलो मत कीजिए, शांति रखिए, पुलिस वाला पकड़ लिया हमको। एक काम कीजिए, आप रखिए फोन, बाद में हम आपसे बात करेंगे। क्या है रे,
ज्यादा बड़ा हीरो बनता है तुम? हाँ, हीरो समझ रहे अपने आप को? अरे नहीं सर, हीरो हम का है, आप हीरो लग रहे हैं देखने में, हम तो जोकर लग रहे हैं। रे ज्यादा होशियार बन रहा है, कॉमेडी कर रहा है हमसे? हाँ, कॉमेडी कर रहा है, सारा जोकर गिरी तुम्हारा घुसा देंगे, समझा? जोकर है साला। अरे सर सीधा सीधा बताइए ना, काहे आप हमको रोक रहे हैं? हमको पिज्जा देने जाना है, अगर नहीं पहुंचाए तो फ्री में देना पड़ेगा, आप दीजिएगा पैसा। गरीब आदमी लोग को रोकते हैं, गाड़ी वाला जो जाता है उसको नहीं रोकिएगा, काहे की औकात नहीं आप लोग का रोकने का। हम लोग जैसा गरीब को रोकिएगा, 200-400 लीजिएगा, पॉकेट गरम कीजिएगा और चले जाइएगा। रे पागल लड़का, हमको रिश्वत खोर समझ रहा है तुम? हाँ, रिश्वत खोर समझ रहा है? हम यहाँ 200-400 कमाने आते हैं? चलो रे इसको उठाओ, बहुत बकवास किया ये, इसको थाना ले चलो, आज इसका हड्डी तोड़ेंगे तब पता चलेगा इसको। अरे नहीं साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गया, हमारा जुबान है ना फिसल जाता है, जल्दी जल्दी में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, मन में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आप पिज्जा ले लीजिए, खा लीजिए पिज्जा। रे उठाओ रे इसको, उठाओ, सारे हम पुलिस वाले को घूस दे रहा है पिज्जा, उठाओ इसको। अरे सर, आप हमको लॉकअप में क्या डाल दिए? हम कोई मुजरिम है क्या? ऐसे हम किए क्या अपराध तो बताइए, हम तो हेलमेट भी पहने थे, बिना मतलब का आप हमको रोक दिए, और पिज्जा भी आपका हवलदार खा गया। आप बोलते हम घूसखोर नहीं है, तो पिज्जा क्या खा गया ये आपका हवलदार? अरे पिज्जा का पैसा दे देंगे तुमको, चिंता मत करो, तुम्हारा पिज्जा फ्री में नहीं जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है तुमको, ईमानदार है हम भी। वहाँ जाते तो फ्री में देना पड़ता, लेट हो गया था तुमको, हम खरीद लिए तुमसे। अच्छा अच्छा, थैंक यू हवलदार साहब, कम से कम मालिक खुश होगा कि नुकसान नहीं कराया। बढ़िया है, आप अच्छा आदमी लग रहे हैं, देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपसे बढ़िया हवलदार बुद्धिमान है, और दिल का भी अच्छा आदमी लग रहा है, आपकी तरह नहीं। रे अंदर डाले उसके बाद भी गर्मी नहीं निकला है तुम्हारा, बकवास कर रहा है, हमारा मुंह पर हमको बोल रहा है, हम अच्छा आदमी नहीं है, बेईमान है हम। अरे तो सर आप हमको बताइए ना, मेरा गलती क्या है? जबरदस्ती हमको बंद कर दिया अंदर। रे लड़का रे, ऐसे दिखा रहा जैसे लगता है तुमको गलती है नहीं पता है। जब गाड़ी चला रहे थे तो फोन पे क्या बात कर रहे थे, पता नहीं है? गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं किया जाता है। तुम लोग जैसा लड़का लोग को हम अच्छा से समझते हैं, हीरो बनना चाहते हो, लड़की लोग को दिखाते हो रोड पर कि हम लोग एक हाथ से गाड़ी चला सकते हैं, एक हाथ से फोन पकड़ते हो, दूसरा हाथ से एक्सीलेटर, और गाड़ी तेज चलाते हो, बाद में एक्सीडेंट करके बोलते हो सॉरी, और जिसको चोट लग जाता है उसका माँ बाप बोलता है पुलिस लोग ध्यान नहीं देगा, तभी ऐसा एक्सीडेंट होता है। यानी दोनों जगह से हम ही लोग फंसे ना। तुम लोग को क्या है, गर्लफ्रेंड से खाली सारा दिन बतियाओ। अरे सर, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ना हम किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। आपको तो पता है ना, हम पिज्जा डिलीवरी बॉय हैं, और हमको कई लोग का फोन आता है, कस्टमर लोग बार बार पूछता है कहाँ हो भैया कहाँ हो, तो जवाब देना पड़ता है, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। आपसे ज्यादा रिस्की काम है हम लोग का, 100 रुपए का पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में हम लोग जान का रिस्क लेते हैं, मर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहुंचाते हैं टाइम पर, तो भी आप लोग को रहम नहीं आता है, आप लोग अलग तंग करते हैं हम लोग को, और आपसे भी ज्यादा हमको हमारा बाप परेशान करता है, पैदा कर दिया उसके बाद से हमको परेशानी कर रहा है, कभी बोलता लौकी ले आओ, कभी बोलता आटा ले आओ। एक बेटा घर में बैठा है, उसको बैठा कर खिला रहा है, कभी लौकी बनाकर खिला रहा है, कभी रोटी बनाकर। एक बेटा काम पर जा रहा है, उसी को परेशान कर रहा है। हमारा जीवन में बहुत परेशानी है सर, आप परेशान मत कीजिए, नहीं तो हमारा मुंह से बददुआ निकल जाएगा, आप यहीं खड़े खड़े मर जाइएगा। आपको क्या लगता है जब आप हमको पकड़े हम गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? नहीं, हमारा बाबूजी हमको फोन किया था। अरे चुप रहा तुम, बोलता है हम बददुआ देंगे आप मर जाएंगे, हम यहाँ से गोली मारेंगे तुम मर जाएगा, समझा? तुम्हारा बददुआ बाद में पहुंचेगा मेरे पास, हमारा गोली 1 सेकंड में पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, समझा? डायलॉग देता है, तुम्हारा बाप फोन किया था ना, हाँ रुको उसका क्लास लेते हम, कहे क्या ऐसा बाप लोग का बाप हम है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारा बाप बोल रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, मेरा पापा तो मेरे सामने बैठा है, और वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, तुम कैसे बोल रहा है कि तुम मेरा बाप बोल रहा है? पापा, कोई फोन करके कह रहा है कि वो मेरा बाप है, सही सही बताइए मेरा बाप कौन है, आपकी वो? अरे चुप रहो पागल, जो मन में आता बकवास करता है, समझ में भी आता है तुमको क्या बोल रहा है तुम? कोई भी पागल तुमको कुछ भी फोन पे बोलेगा तो मान लेगा। फोन ला इधर, कौन है देखे, किसका इतना हिम्मत हो गया है? कौन है रे पागल, तुम कौन है? क्या बकवास कर रहा है फोन करके? थाना में जाके कंप्लेन कर देंगे, समझा? रे बेटा, हम थाना ही में बैठे हैं, चलो इधर आओ, पहुंचो थाना तुम जल्दी। अरे कौन है रे तुम, क्या बकवास कर रहा है? थाना में बैठे हो, इधर आओ। नहीं आएंगे हम, कहाँ आएंगे? रे नहीं आओगे ना तो उठा लेंगे तुमको, समझा? हम कद्दूपुर का छित्ता दरोगा बोल रहे हैं, चलो आओ थाना, और अगर 5 मिनट भी लेट किए तो तुम्हारा बेटा का टांग तोड़ देंगे, समझा? काला कलूठा बेटा है ना तुम्हारा, जो पिज्जा डिलीवर करता है। अरे सर वो क्या किया? अरे हम क्या हुआ पापा? अरे तुम्हारा भाई काला कद्दू पता नहीं क्या कांड किया है, दरोगा साहब का फोन था, इसीलिए कह रहा बाप बोल रहे बाप बोल रहे।
आ रहे हम थाना से। गुस्सा में लग रहा था दरोगा, ऐसा नहीं हमको भी मारे। पता नहीं क्या कांड किया आप काला कल उठा, तुम घर पे ही रहो मारते हैं। अरे हाँ हाँ पापा, हम ऐसे भी नहीं जाएंगे, आप ही जाइए, नहीं तो उस काला कलुट्ठा के चक्कर में हम भी मार खा जाएंगे, हमको पता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है काला कल उठा, क्या इसको बंद किया आप? अरे आपकी वजह से बंद किए हैं। रे तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। आप इसका बाप है ना, तमीज नहीं आपके पास कि जब बच्चा गाड़ी चलाए तो फोन नहीं करे। एक बेटा को घर में बैठा कर खाना खिला रहे हैं, दूसरा से मजदूरी करा रहे हैं। क्या ये सब चल रहा है? क्या इसको लौकी और आटा लाने के लिए बोले आप जैसा बाप लोग की वजह से ही बच्चा लोग का एक्सीडेंट होता है। बार बार फोन करते हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था तभी हम यहाँ उठा कर लाए हैं। कल को इसका एक्सीडेंट हो जाता या ये किसी और का कर देता, जिम्मेदारी कौन लेता, आप कि हम? कौन लेता बताइए? अरे सर हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है। घर में सामान खत्म हो गया था, इसीलिए कॉल किया था बेटा को कि शाम में वापस लौटोगे तो ले आना। हमको पता होता गाड़ी चला रहा है तो नहीं करते कॉल। और ऐसे भी सर मेरा बेटा पिज्जा डिलीवरी बॉय है, हमेशा गाड़ी पे ही रहता है, कभी जरूरत होगा तो कॉल तो करना पड़ेगा ना। रे पागल, बुद्धि नहीं है, ऊपर से बोल रहा है फोन करना पड़ेगा। फोन करना पड़ेगा तो सामान भी वैसा दिलाओगे कि नहीं बच्चा को, कि उसका एक्सीडेंट करवा दोगे या किसी और का? अरे कौन सा सामान दिला है सर? अरे अपना बेटा को बाइक फोन होल्डर दिला दो ना, जिस पर वो फोन लगा देगा और आराम से बात करेगा और गाड़ी भी आराम से दोनों हाथ से चलाएगा। अरे सर फोन खराब नहीं हो जाएगा उससे? धूल मिट्टी उड़ता है, पानी पड़ जाएगा, बारिश हो जाएगा, फोन तो खराब हो जाएगा उससे। अरे वो फोन होल्डर है ना, बाइक या साइकिल का हैंडल पे लग जाता है आराम से, और वो वाटर प्रूफ होता है, कितना भी बारिश पड़ जाए फोन नहीं खराब होता है। बहुत अच्छा चीज है, तुम्हारा बेटा के लिए तो बहुत जरूरी है। पिज्जा डिलीवरी करता है ना, नेट पे मैप देख के भी जाता होगा, फोन हैंडल पे ही लगा रहेगा, सामने में देखते हुए गाड़ी चला सकता है, फोन पे बात करना है बात भी कर सकता है। ये देखो वीडियो ऑनलाइन मिलता है bhalomaru.in पे, मंगवा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मंगवा के देना अपना बेटा को। हम लोग भी अपना बाइक वगैरह में लगा के रखते हैं, कभी एड्रेस देखना हो, बात करना हो, पत्नी लोग फोन करता है हम लोग को भी, हम लोग भी वैसे बात करते हैं। ये थोड़ी ना एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं और एक हाथ से बात करते हैं। अरे हाँ हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो हम भी लगाएंगे अपना गाड़ी में। हमको नहीं पता था ऐसा प्रोडक्ट आता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, हम भी लेंगे ये। हाँ ले लेना ले लेना। अरे हाँ हाँ लेंगे, दिला देंगे आज ही हम अपना बेटा को। चलिए ना इंस्पेक्टर साहब, तब तक बेटा को छोड़ दीजिए, गलती हो गया हम लोग से। चलिए ठीक है, छोड़ रहे हैं, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी बाइक फोन होल्डर की जरूरत है तो आप लोग भी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।